मैं, आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। आज फिर एक सच्ची कहानी के साथ। मैं इस कहानी को एक भूल कहूँ या एक समय की नियति। खैर, कहानी कुछ इस तरह है कि आज के इस आधुनिक जगत में, जहाँ पे किसी के लिए किसी के पास समय नहीं, सब यंत्रों के समान अपनी लाइफ को मैकेनिकल बनाकर जी रहे हैं। प्रकृति से दूर दूर तक कोई पहचान नहीं, जो कि मेन रूट्स हैं। किशोर नाम का एक व्यक्ति अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ लखनऊ शहर में रहते थे। किशोर को गवर्नमेंट जॉब करते हुए 30 साल हो चुके थे। गृहस्थ जीवन को अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने दोनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। बड़ा बेटा सचिन बड़ा ही होनहार और शिक्षा में निपुण था। अब किशोर को बच्चों के भविष्य की बिल्कुल भी चिंता ना थी। उसने अपने बड़े बेटे को उच्च शिक्षा के लिए काठमांडू भेज दिया और कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी जॉब में सिलेक्ट हो गया। पिता को यह खुशखबरी दी कि पिताजी, मुझे मनचाही नौकरी मिल गई है और जल्द ही छोटे भाई को भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजूंगा। सचिन की यह बात सुनकर किशोर बहुत खुश हुआ। परिवार में सभी इस बात से बहुत खुश थे। मोहल्ले वालों ने भी किशोर को ढेर सारी बधाइयाँ दी कि आपके बेटे सच में बहुत होनहार हैं। समय चलते किशोर एक दिन कार्यालय से वापस ही लौटा था कि देखा उसका घर धू धू होकर आग की तेज लपटों में बदल चुका है। जल्दी जल्दी में अपने परिवार की खबर के लिए जलते घर में प्रवेश किया, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। मगर कुछ दूरी पर देखा कि पत्नी और छोटा बेटा आग को बुझाने की कोशिश में लगे थे। किशोर को पता चला कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से घर में आग लगी है, जिसकी खबर से परिवार अनजान था। खैर, परिवार तो बच गया और ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। किस्मत ने उसका पूरा साथ दिया। मगर किशोर की गत वर्षों की कमाई सब जलकर राख बन गई थी। घर जहां खुशियों का राग रंग था, काली रात की शक्ल में बदलते देर ना लगी। खैर, जैसे तैसे खुद को संभाला, परिवार को हौसला दिया। रात सड़क पे काटनी पड़ी। किशोर यही सोचता रहा रात भर कि जिन्होंने कभी बधाइयाँ दी थीं, आज शरण देने की बात तो दूर रही, एक वक्त की रोटी तक न पूछी। सच ही है, ऐसा हमारे साथ रोज होता है। सुख हो तो लोग पूछ लेंगे, दुख में तो पास तक नहीं फटकते। जैसे तैसे किशोर ने रात काटी। फिर नई आशा के साथ किशोर ने आगे कदम बढ़ाया। ये घाव अभी भर भी नहीं पाया था कि मोबाइल की रिंग बजी। हेलो अंकल, हेलो हेलो अंकल, मैं सचिन का फ्रेंड बोल रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं। किशोर ने कपकपाते हुए शब्दों में बोला, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो बोला कि अंकल आप जल्दी आ जाओ, सचिन अब नहीं रहा, और यह कहकर फ़ोन काट दिया। किशोर अपने परिवार के साथ पहली ही ट्रेन से तुरंत काठमांडू पहुंचा और वहां उसके दोस्त ने बताया कि अंकल, हम लोग हर संडे को शाम में अपने ऑफिस के बाद यहाँ पर आनंद से वक्त बिताने के लिए और खुशी से झूमने के लिए इन पहाड़ों पर आते हैं। लेकिन कल सचिन प्रसन्नता से अपनी कुछ तस्वीरें मोबाइल से ले रहा था, प्रसन्नता के भाव में इस बात से अनजान कि ऊंचाई पे है बहुत वो। अपनी तस्वीर लेते समय पैर में अचानक ठोकर लगी और वह पहाड़ से नीचे गिर गया। हम लोग उसका शरीर खोज रहे हैं। यह सुनते ही किशोर बेसुध होकर जमीन पर वहीं गिर पड़ा।
बेहोशी का कैसा नाच है ये, सारी आशाएं एक तरफ रह गईं। कैसी भूल है ये, हम किसी को सजा और किस लिए ऐसा करते हैं। क्या ये भूल जिंदगी भी ले सकती है। हम क्यों भूल गए कि हमारा होना ही हमारी इम्पोर्टेंस है, हमारा वजूद है। किसी चीज़ को समेट कर रखना चाहते हैं, किस लिए रखना चाहते हैं। एक डिजिटल पिक्चर जो कि रियलिटी नहीं। मैं पूछती हूँ किस लिए, क्यों। आपकी जो रियलिटी है, आप जो हैं, उससे शायद आपकी कोई पहचान नहीं। तभी तो डिजिटल कैमरे में अपने आप को कैद करते हो लोगों को दिखाने के लिए। सच में खुद की पहचान करने में ऐसी ही भूलें अक्सर हो जाया करती हैं और रोज हो रही हैं और होती रहेंगी। आज 3 महीने बीत चुके हैं। सचिन का शव काठमांडू पुलिस सर्च कर रही है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पूरा परिवार अशक्त और व्यस्त हो गया। किशोर की भोजिल आंखें सूख चुकी हैं। एक चुप्पी ने आवाज बन गई है। इसी आशा में कि एक बार सचिन को देख लूं। ऐसे न जाने कितने किशोर और कितने सचिन इस भूल की वजह से सजाएं काट रहे हैं और काटते रहेंगे। जब तक अपने प्रति अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक हम कैसे पहचान पाएंगे कि क्या रियलिटी है, क्या है वास्तविक जीवन। किशोर की उम्मीदें आज भी जिंदा हैं। पता है आगे बहुत पीड़ा है, बहुत संघर्ष है, मगर फिर भी एक कोशिश और उम्मीद की आस में जिंदा है। मेरे करीब मेरा आप लोगों से कहना है, अवेयरनेस लाएं, खुद के प्रति रियलिटी को जानें स्वयं के लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत से हमारे अपने ही उम्मीदें और आशाएं बनाए हैं कि कल हम उनका सुख बनेंगे, कल हम उनका ताकत देंगे, कल हम उनकी लाठी बनेंगे, ताकि हर सामर्थ्य जीवन और हम जिसमें शामिल हैं उस जीवन की कसौटी पर हम खुद खरे उतरें, खुद को अवेयर करें। पहले जीवन जीने के लिए है, भूल के लिए नहीं, जो कि हम इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि वास्तव में रियलिटी है क्या, और ऐसी गलतियां बार बार होती रहेंगी अगर हम इसके प्रति अवेयर नहीं होंगे। यंत्रों के समान अपने आप को बनाकर रखेंगे। मेरा यही कहना है कि आप लोग अवेयर हों, जागरूक हों पूरी तरह से। आज इतना ही। मेरी बातों को इतने प्यार से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।